अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ नाइस डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक सबको ढेरों ढेर खुशियाँ अता करे और खुश खुर्रम रखे, आमीन। सुबह का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज 2 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग चैनल पे नए हैं या जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। मैं आज देखूँगी कि आप सब मेरे व्लॉग किस तरह लाइक करते हैं और कितना प्यार दिखाते हैं। प्लीज़ नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने रूम की क्लीनिंग की है। 2 दिनों का मिक्स व्लॉग है क्योंकि मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं डाला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी परेशानी दूर करे और मेरी मदद करे, आमीन। तो इसलिए आप सबको कहती हूँ कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना है। रूम की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी। मैंने रूम में मॉपिंग भी की ब्रश के साथ। जो कपड़ों वाला ब्रश होता है ना, मैं कुछ दिनों बाद ना अपनी कारपेट की उसके साथ क्लीनिंग करती हूँ। उससे कारपेट बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। मॉप नहीं करती, उससे ना वो डस्ट सारी बैठ जाती है। तो जो भी दाग धब्बे हों या कोई बाल वगैरह कारपेट में हो ना, तो कपड़ों वाले ब्रश के साथ ना सारी क्लीनिंग करती हूँ। कारपेट ऐसा लग रही है कि जैसे बिल्कुल नहीं है। आज ना दूसरा या तीसरा वीक है, मैंने कारपेट वॉश भी नहीं की क्योंकि अब मैट्रेस दरमियान में रख लिया ना, तो इस वजह से कारपेट गंदी नहीं होती। पहले तो मैट्रेस साइड पे था तो बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ गिरा देते थे, तो मुझे हर हफ्ते कभी कभी तो वीक में मुझे 2 बार भी कारपेट वॉश करनी पड़ जाती थी। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है, अब कारपेट साफ़ होगी, कमरा बच्चों का साफ़ हो गया है। तो अब आती हूँ अपने बेडरूम में। बेडरूम की डीप क्लीनिंग की। आपको अपना सनस्क्रीन दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, हस्बैंड को भी वो भी यूज़ करते हैं और साथ में बच्चों को भी यूज़ कर देती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उन्हें भी लगा देती हूँ। वैसे बच्चों का अलग होता है, लेकिन मेरे पास बच्चों का है नहीं, तो इस वजह से मेरे बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी असर करती है। उनका रंग एकदम डल हो जाता है। मेरे पे इतना असर नहीं करता क्योंकि मेरी यहाँ रेडी कलर ही ऐसा है। तो मेरे बच्चों को और हस्बैंड का कलर फेयर है ना, तो उन पर गर्मी बहुत जल्दी असर करती है, तो उनका कलर एकदम से डल हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं ये उन्हें लाजमी कहती हूँ। फिर मैं बच्चों का भी देखा हुआ है, लेकिन मैंने उसके इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं देखे, तो इस वजह से उनको ऑर्डर नहीं कर रही। सुबह का टाइम है तो फिर हस्बैंड को मैंने बोला मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह ला दे। आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। मेरे तो सिर्फ भिंडियाँ खाने का दिल करता है। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आज ऐसा करें, भिंडियाँ बनाऊँगी तो आप मुझे भिंडियाँ और मिर्चें ला दें। मैं हमेशा भिंडी ना सब्ज़ मिर्चों में बनाती हूँ। मुझे मसाले वाली भिंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, वो मुझे हैवी फ़ील होता है। मैं प्याज और सब्ज़ मिर्चों के साथ ना भिंडियाँ बनाती हूँ। इसमें जो पत्ते वगैरह थे या जो गली सड़ी भिंडियाँ थी वो मैं साइड पे खा रही थी। भिंडियाँ बिल्कुल फ्रेश थी, ताज़ी थी, लेकिन दरमियान में ना पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने ने 3-4 दफ़ा एक एक भिंडी को उठा उठा के धोया है। सिंक में सारी डाल दी थी और उसके बाद मैंने एक दफ़ा दोबारा से भी धोया। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊँ, ये ना कहें कि ऐसे ही धोया है। मैंने इनको अलग अलग करके धोया था, तो उस वजह से और ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई थी। फिर इन्हें मैंने रख दिया और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ये ना मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 दिनों का मिक्स व्लॉग कि जब मेरा दिल करता था तो मैं मोबाइल उठा लेती थी, जब दिल नहीं करता छोड़ देती थी। तो मैंने कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लिए थे मेरे। इस वीक ना मैंने एक बार लॉन्ड्री की थी। मैं वैसे डेली करती हूँ, लेकिन इस बार कर ही नहीं सकी। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे थे। ये मैं कल पूरे दिन के कपड़े थे, तो आज मैंने कहा फटाफट छत पे कपड़े डाल के आऊँ। आज मेरे बहुत सारे बाहर के काम थे। मैंने एटीएम अपना लेने के लिए जाना था, फिर मैं गई एटीएम और उधर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उधर से जैसे ही मैं निकली तो मेरे बच्चे कहते हैं मामा हमने स्लाइड लेके जाना है। मैंने कहा चले ठीक है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर जाने के यकीन माने दिल ही नहीं करता, लेकिन काम इतने ज़्यादा हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो आज ये वाला काम मेरा ना लास्ट वीक से पेंडिंग था। मुझे बैंक से फ़ोन आता है आप अपना एटीएम रिसीव कर लें, लेकिन मैंने आजकल के चक्कर में ना 1 वीक ही निकल गया। मैंने कहा आज लाजमी जाऊँगी। है ये ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने आपको बताया कि 2 दिनों का मिक्स व्लॉग है। तो इस दिन ना मेरी बेटी की प्रिंसिपल के साथ मीटिंग थी। कुछ मैंने अपनी बेटी की ना वो प्रोग्रेस डिस्कस करनी थी। तो वो इस तरह करते हैं कि फिर आपको मेल करते हैं और आपकी ना प्रिंसिपल के साथ मीटिंग अरेंज करवाते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से उन्हें मेल की हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मिला होगा शायद। तो आज मुझे ईमेल रिसीव हुई कि आप मीटिंग कर सकती है। तो मैंने साथ पानी की बोतल ले ली क्योंकि बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है, बार बार प्यास लगती है। तो पानी की बोतल ली, बेटे को रेडी किया। एक बेटी ऑलरेडी स्कूल में थी, उसके पेपर हो रहे हैं।
तो मैंने कहा जल्दी निकल जाती हूँ, साथ में ना अपने जो पेंडिंग काम थे वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी उनके टाइम था। फिर मैंने सबसे पहले सब्ज़ी वगैरह ली और फ्रूट लिए बच्चों के लिए, और आड़ू मैं बच्चों के लिए लाजमी देती हूँ। मेरे बच्चे ना फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें जूस बना देती हूँ, आड़ू का जूस बना देती हूँ, पानी और चीनी मिक्स करके ग्राइंड करती हूँ और फिर स्ट्रेन करके ना बच्चों को फीडर में डाल देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, किसी न किसी तरीके से बच्चों को ना फ्रूट देना चाहिए। मेरे बच्चे बिल्कुल, बेटी फिर मेरी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती है, लेकिन बेटा बिल्कुल पूरा दिन कुछ नहीं खाता। वो कहता है मेरा रोज़ा है, लेकिन वो यकीन माने उसका रोज़ा ही होता है, खाते कुछ भी नहीं है। तो इधर से मैंने इनके लिए सेब लिए और आड़ू लिए और आलू बहारा लिया, वो मैंने अपने लिए लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे आलू बहारा लगते हैं, लेकिन खट्टे थे, उस तरह मीठे नहीं थे जिस तरह ना लग रहे थे ना, बहुत रेड रेड, तो उस तरह नहीं थे, खट्टे थे। खैर मैंने इसके बाद दूध लेना था, तो मैंने कहा दूध तो इतनी गर्मी में मैं अगर लेके गई तो ख़राब हो जाएगा, दूध मैं वापसी पे ले लूँगी। तो सामने एक शॉप मुझे नज़र आई स्टेशनरी की, तो उधर से ना मेरी बेटी को इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, मैंने उसके लिए ली। मैंने कहा चले स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक ये बड़ी जो ट्रे थी ना, ये वो आजकल छोटी बच्चियाँ ना बनाती हैं ब्रेसलेट, ये वो वाले ब्रेसलेट के बीड्स थे, तो मैंने बेटी के लिए एक छोटे वाला लिया और साथ में इनके लिए क्रेयॉन्स लिए, और जो छोटे बच्चे ना पेंटिंग वगैरह करते हैं वो बोतल ली, साथ में बुक ली इनके लिए। तो इस तरह ना इनकी चीज़ें मैं अक्सर घर में ला के रख देती हूँ, ताकि जब बोर हों या मतलब स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करना हो ना, तो फिर मैंने एक आध चीज़ निकाल के देती रहती हूँ, फिर ये यूज़ करते रहते हैं। आगे ना गर्मियों में भी मैं इनकी यही रूटीन बनाऊंगी, चीज़ें वगैरह घर में ला के रख देती हूँ और एक आध चीज़ डेली देती रहती हूँ, और जो पहले वाली चीज़ें होती हैं ना वो मैं संभाल देती हूँ। अगर बच्चे ना कुछ टाइम बाद वो समझते हैं कि हमारी ये नई चीज़ है, कुछ टाइम बाद फिर मैं उन्हें निकाल के दे देती हूँ। तो मुझे ये दो बोतल बड़ी अच्छी लगी थी, एक छोटी थी पर्पल और एक बड़ी थी, लेकिन इन दोनों के अंदर ना स्ट्रा नहीं थी, वो कप सिस्टम था, मतलब कप के ऊपर से ओपन करके तो कप के साथ बच्चा पानी पी ले, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ना ऐसा बहुत मुश्किल होता है, वो स्ट्रा वाली बोतल के साथ आसानी से पानी पी लेते हैं। तो फिर मैंने इन दोनों को स्किप कर दिया, मैंने कहा ये नहीं लेती, कहीं और से पता कर लूँगी। और ये छोटी बोतल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मेरी बेटी का फेवरेट कलर था, लेकिन ये बोतल ना छोटी भी बहुत थी और स्ट्रा सिस्टम इसमें नहीं था, कप वाला था, कप में बच्चा डाल के पी सकता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनका ये होता है कि कप हर टाइम तो टीचर अवेलेबल पास नहीं होती, तो ताकि उन्हें खोल के कप में पानी डाल के दे। तो स्ट्रा ये होता है कि बटन प्रेस करने से फ़ौरन बच्चा स्ट्रा के साथ मुंह लगा के पानी पी लेता है। खैर सारी काम में बाहर ये करके तो फिर स्कूल आ गई बेटी को पिक करने के लिए, साथ में प्रिंसिपल के साथ मीटिंग भी थी। सबसे पहले उन्होंने मुझे वाइस प्रिंसिपल के ऑफ़िस में भेजा कि आप उधर थोड़ा सा फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म वगैरह फ़िल किया और उसके बाद फिर मैं वेटिंग एरिया में बैठ गई बेटी का वेट करने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल अभी किसी और के साथ मीटिंग में थी। तो उसके बाद फिर मेरे साथ मीटिंग हुई, काफ़ी टाइम मीटिंग चलती रही है। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, शाम का टाइम था, मेरा दिल था कि हम लोग बाहर जाते, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कर आते, क्योंकि बच्चों के ना मैंने सैंडल्स वगैरह लेने थे और हस्बैंड के लिए भी। तो फिर शाम को हम लोग निकल गए, क्योंकि दिन को तो बिल्कुल इतनी गर्मी होती नहीं निकला जा सकता। तो साथ में मैंने इनकी बोतल ली, बच्चों को रेडी किया, मगरिब का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से हम लोग निकल आए। पहले स्टाइलों पे गए, स्टाइलों पे ना मुझे जो भी पसंद आता उसमें साइज़ ही अवेलेबल नहीं होता। फिर उसके बाद हम लोग क्लाइव पे आ गए, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस क्लाइव के साथ था। वैसे मैंने कभी भी क्लाइव से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन इनके ना मेरे घर के पास ही इनका एक आउटलेट बना है, बड़ा अच्छा आउटलेट था, फ़र्स्ट टाइम में आई थी और बहुत अच्छे बच्चों के चीज़ें थी। मुझे लेडीज़ के इतने ख़ास कुछ लगे नहीं, लेकिन बच्चों के ना मुझे सैंडल्स वगैरह बहुत अच्छे लगे थे। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे थे, वाइट पिंक और वाइट स्काई था, दोनों डिज़ाइन एक थे, कलर चेंज थे। मुझे स्काई चाहिए था, लेकिन मेरी बेटी का, आपको पता है कि हर बच्चे का फेवरेट कलर वाइट पिंक होता है, तो कहती नहीं मामा वाइट पिंक लेना है, तो मैंने उसकी मर्ज़ी से उसके लिए लिए। और काफ़ी अच्छी इनके पास कलेक्शन थी बच्चों की, बेबी गर्ल्स की भी एंड बेबी बॉयज़ की भी। अगर आप में से मुझे कोई 8 ईयर से देख रहा है अटैक एरिया से, तो वो लाजमी आए, क्योंकि इनके पास ऑफ़ भी था। लेडीज़ की भी अच्छी थी, लेकिन लेडीज़ के ना ऑफ़ के बाद भी एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, लेडीज़ के भी और जेंट्स के भी। जेंट्स के जो भी मुझे पसंद आ रहा था 6000 से अबव का ही था, कोई 10,000 6000 इस तरह। लेकिन बच्चों की और लेडीज़ की अच्छी कलेक्शन थी। बच्चों के ना आफ्टर डिस्काउंट 2000 की रेंज में थे। मुझे ये तीनों बैग इतने अच्छे लगे, ये पिंक ब्लैक वाइट एक ही, मतलब एक ही लाइन में जो हैं,
बहुत मुझे अच्छे लगे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे। तो मैंने कहा इनको ना मैं अपनी विश लिस्ट से आउट करती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैंने ये ले लिया तो मेरा बजट आउट हो जाएगा। माएँ ना अपनी हमेशा ख्वाहिशें अधूरी छोड़ देती हैं। मैं अपनी बात करूँ ना, मैं सेम अपनी अम्मी की तरह हूँ कि मैं अपनी चीज़ें छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ हस्बैंड की बच्चों की हो जहाँ खैर है। मेरी अम्मी इस तरह करती थी। खैर मुझे उधर से कुछ नहीं पसंद आया, फिर हम लोग बाटा पे आए। बाटा पे भी कुछ नहीं पसंद, फिर हम लोग इंडोर पे आ गए। मुझे पता होता है कि मुझे हमेशा इंडोर से ही चीज़ मिलेगी, हस्बैंड के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो खैर मैं इंटर होते साथ ही ना मेरे फ़र्स्ट एक सैंडल पड़े हुए थे, वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए पसंद कर लिया, और उसके बाद बच्चों के लिए देखने के लिए आई। तो फिर बच्चों के लिए, बेटे के मैंने इधर से लिए, बेटी के मैंने क्लाइव से लिए थे। तो खैर मैं आपको बताऊंगी भी, और देखा बताइएगा कैसे हैं। बड़े रीज़नेबल मिले हस्बैंड के। खैर आपको पता है जेंट्स के थोड़े से एक्सपेंसिव चीज़ होती है, तो उनके थोड़े से एक्सपेंसिव मिले हैं। बच्चों के मुझे अपने रेंज के अकॉर्डिंग मिले हैं। इधर हम ना इंडोर पे अपनी वाटर बोतल छोड़ आए थे, तो फिर हम लोग फिर वापस आए कि हमारी वाटर बोतल रह गई है, तो उन्होंने संभाल के रख ली थी, क्योंकि वो बेटी की स्कूल की थी। तो मैं उसी में जल्दी में पानी डाल के ले गई कि इसके साथ स्ट्रॉ है, तो बच्चे आसानी से पी लेते हैं। तो खैर हम लोगों ने इधर से चीज़ें वगैरह ली, बच्चों ने अपने स्नैक्स वगैरह लिए। तो उसके बाद हम लोग घर की तरफ चल पड़े। तो घर आते साथ ही ना ये कपड़े थे, मैं थोड़े से कपड़े तय करने थे, फोल्ड वाले कपड़े थे। मैं तेरी छोड़ के चली गई, मैंने कहा वापस आके करूँगी, क्योंकि शाम को ना मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं। तो आजकल सीज़न भी ऐसा है, ईद के दिन है, तो बाहर बहुत गहमा गहमी होती है, तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेता है बंदा, माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर आके मैंने काम वगैरह किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।